क्या हम लोन लेके अपना टैक्स बचा सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है हम एक लोन लें और उससे एसेट बनाएं और साथ साथ टैक्स भी बचाएं? इज इट रियली पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंस ऑफ होम लोन इन योर टैक्स प्लानिंग। जैसा आप सब जानते होंगे, इफ यू आर अ सैलराइड पर्सन, आपका टीडीएस कटता होगा एट द रेट ऑफ 20% और 30%, वॉट एवर टैक्स ब्रैकेट यू आर इन। तो उस टीडीएस को बचाने के लिए वन ऑफ द मेथड टू सेव टैक्स इज गेटिंग अ होम लोन। जी बिल्कुल, आप होम लोन लेके अपना टैक्स बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं 25 साल के लिए एट द रेट ऑफ 8.5%, तो आपका ईएमआई होगा, मंथली ईएमआई 20,000 रुपए अप्रोक्स। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 12 महीने में आप टोटल पेमेंट करोगे बैंक को 2,40,000 रुपए। तो अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं तो इसका मतलब 2,40,000 का 20% दैट इज 48,000, 48,000 रुपए आपका टीडीएस आपकी सैलरी से उस साल कम कटेगा। है ना इंटरेस्टिंग? 48,000 रुपए आपकी कैश फ्लो बढ़ गई है, आपको ज्यादा सैलरी आएगी। इसका मतलब आपकी 2 ईएमआई, होम लोन की ईएमआई फ्री हो गई है। और इसी तरह अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो आपका 72,000 दैट इज 30% ऑफ 2,40,000 विच यू आर पेइंग टू बैंक्स, 72,000 आपका टीडीएस बचेगा और उतनी सैलरी आपको एक्स्ट्रा आएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि लगभग 3.5 महीने का आपका ईएमआई तो आपको मिल ही गया, और साथ साथ आपका एक घर भी बन गया, एसेट भी क्रिएट हो गया। तो है ना इंटरेस्टिंग? बट रिमेंबर वन पॉइंट, ये जो लिमिट है इसको ओवरऑल गिनने के लिए हमें जानना होगा कि प्रिंसिपल कंपोनेंट की टोटल लिमिट अंडर सेक्शन 80C इज 1.5 लाख फॉर द होल ईयर, एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है आपका लोन का, उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए पूरे साल का। यानी 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के और 1.5 लाख रुपए आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट के, यानी 3.5 लाख रुपए पूरे साल का आप होम लोन ईएमआई का सेव कर सकते हो अपने टैक्स प्लानिंग पर्पस के लिए। उससे ज्यादा आप पे कर सकते हो ईएमआई, लेकिन आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है इतना मिलेगा, 3.5 लाख। 3.5 लाख के ऊपर जो टीडीएस बचता है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आपकी सैलरी से उतना टीडीएस कम कटेगा। तो कैसी लगी आज की जानकारी? कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।